दोस्तों, अगर आप बगैर सूद के नई या पुरानी गाड़ी आसान अक़सात के ऊपर हासिल करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसे ही बैंक के बारे में जो कि आपको जो है वो बगैर सूद के नई और पुरानी गाड़ी लेने की सहूलत मुहैया करता है। तो हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ चल के देखते हैं कि कौन कौन से लोग जो है वो अहल हैं, किस तरह से अप्लाई होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी। तो ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ चल के देखते हैं कि आप किस तरह से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये अलाइड बैंक का इस्लामिक है, इसमें आपको पर्सनल मिल जाता है जिसमें आपसे सूद लिया जाता है, लेकिन ये इस्लामिक है। इसके ज़रिए अगर आप गाड़ी लेते हैं तो देन आपको अलाइड एतबार कार इजारा के नाम से ये फैसिलिटी मिल जाती है। हम इसकी थोड़ी सी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं और एंड में देखेंगे कि आप इसके लिए किस तरह से अप्लाई करेंगे और दूसरा कि आपको अगर कितने की गाड़ी लेंगे तो कितने तक का जो है वो आपको महीने की किस्त पड़ेगी। तो हम थोड़ी सी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इनका पहला है कि एतबार इजारा जो है वो क्या चीज़ है। तो ये इस्लामी की टर्म के मुताबिक आपको जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप इनसे गाड़ी लें, और वो ये है कि आप नई और पुरानी दोनों गाड़ियाँ जो है वो इसमें ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी है कि जो लोग पुरानी गाड़ी लेना चाहते हैं वो भी इनसे गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। फीचर और बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे अवेलेबल फॉर न्यू एंड यूज़ कार, आप नई और पुरानी दोनों गाड़ियाँ ले सकते हैं। फ्लेक्सिबल टेन्योर है, इसमें आपको जो है 1 से 3 साल, अगर आप जो है वो 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी लेते हैं तो आपको 1 से 3 साल मिल जाते हैं, और अगर आप 1000 सीसी से नीचे की गाड़ी लेते हैं तो देन आपको जो है 1 से 5 साल का अरसा मिल जाता है कि आप आसान अक़सात के ऊपर इनसे गाड़ी ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो व्हीकल की जो रिक्वेस्ट होगी, जो उसकी उम्र होगी, आप 3 साल पुरानी गाड़ी जो है वो ले सकते हैं जब उसकी फाइनेंसिंग हो, और इसी तरह जो है वो 8 साल ज़्यादा पुरानी नहीं होनी जब आपकी किस्तें एंड हो रही हों। और इसी तरह जो है वो अगर 1000 सीसी से आप जो है ऊपर जाते हैं, अप टू 1000 सीसी से जाते हैं तो उसमें लिमिट आपकी जो है ज़्यादा है, मतलब 1000 सीसी से जो नीचे की गाड़ियाँ अगर वो लेते हैं तो देन उसके लिए 6 साल पुरानी गाड़ी भी आप ले सकते हैं। तो एक अच्छी ऑप्शन है आपके लिए कि अगर आप 1000 सीसी से नीचे गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप 6 साल पुरानी तक गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो होल्डिंग टैक्स जो है वो बैंक जो है वो खुद ही देता है अगर आप परचेज़ कर रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन में जो विद होल्डिंग टैक्स होता है वो भी बैंक जो है वो खुद अदा करता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो बैंक विद होल्डिंग टैक्स होगा वो बैंक जो है वो खुद दे रहा होगा। मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो, तो इसमें जो है मिनिमम डिपॉजिट जो है वो आपका 30% होगा। मतलब अगर आप जो है वो नई गाड़ी ले रहे हैं तो आप 30% डिपॉजिट कराएंगे, और अगर आप पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो देन आप 40% जो है वो डाउन पेमेंट करेंगे। कंपेटिटिव रेंटल्स हैं, बाकी बैंकों के मुकाबले में इनका कहना है कि हमारे जो रेंट्स हैं वो कम है। एसेट ट्रांसफ़र फैसिलिटी भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब एसेट की आप जो है वो किसी जगह से ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो देन वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उसके बाद नो रेंटल बिफोर डिलीवरी ऑफ द व्हीकल, तो एक अच्छी ऑप्शन है कि आपसे पहले रेंट नहीं लिया जाता जब तक आपको गाड़ी जो है मिल नहीं जाती है। उसके बाद नो हिडन चार्जेस हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे छुपाई जाए और बाद में वो आपकी किस्तों में शामिल हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्विक प्रोसेसिंग है, मतलब आपकी जो फैसिलिटी होती है उसके ऊपर जो आपकी रिक्वेस्ट होती है उसके ऊपर जल्द से जल्द काम जो है वो किया जाता है। और ये फैसिलिटी जो है वो आपको कहाँ कहाँ पे मिल रही है, ये आपको लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची, गुजरांवाला, रावलपिंडी, भावलपुर, हयाताबाद, गुजरात, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, साहिवाल एंड सखर ओनली, मतलब इन शहरों से आप जो बैंक हैं उनमें जाके ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो कहीं भी आपको ये फैसिलिटी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो अहल हैं। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर बता दिया है कि सैलरीड प्रोफेशनल जो हैं उनको जो है वो परमानेंट स्टाफ होना चाहिए, और मिनिमम जो है 2 साल का अरसा जो है वो उनको हो जाना चाहिए काम करते हुए, और इसी तरह जो है वो उनकी मंथली इनकम जो है वो 40,000 रुपये होनी चाहिए। तो उनकी कम से कम जो है 40,000 सैलरी होनी चाहिए, और 6 साल का अरसा हो उनको जो है वो किसी बैंक में जो है वो अकाउंट खुले हुए, बैंक में अकाउंट मतलब ABL में अकाउंट या किसी और बैंक में भी उनका अकाउंट जो है वो लाजमी होना चाहिए जहाँ पर उनकी सैलरी वगैरह आती है। इसी तरह जो बिजनेसमैन है उनके लिए ये है कि मेंटेनिंग एन एवरेज मंथली डिपॉजिट जो कि 10 लाख रुपए तक के उनके अकाउंट में जो है वो पैसे होने चाहिए, तो वो लोग जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 1 साल में आपके पास जो है तकरीबन 10 लाख रुपए आपके बैंक में मेंटेन होने चाहिए, तो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो है वो 60,000 रुपये महीने तनख्वाह होना चाहिए जो प्राइवेट इदारों में काम करते हैं, और इसी तरह जो उनका है ABL में जो है वो कम से कम 1 साल का अरसा हो गया, अगर बैंक अकाउंट है किसी और में है तो 2 साल का अरसा हो जाना चाहिए उनका, किसी भी बैंक में जो है वो अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल जो अगर लेना चाहते हैं तो उसका जो है वो कम से कम जो है वो 10 लाख रुपए जो है वो उनके बैंक में होने चाहिए, और प्रूफ होना चाहिए कि वो जो है वेरीफाइबल होने चाहिए कि ये जिनके उनकी इनकम है। ठीक है, तो वो इससे ले सकते हैं, और मिनिमम जो है उनका 1 साल का अरसा हो जाना चाहिए अकाउंट खोले हुए। तो ये एलिजिबल क्राइटेरिया था कि वो लोग जो गाड़ी जो है वो लेना चाहते हैं।
अब बात कर लेते हैं प्री मैच्योर टर्मिनेशन। अगर आप जो है वो पहले से ही जो है वो सारी किस्तें अदा करना चाहते थे तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसमें ये है कि आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए, एज़ पर स्केड्यूल होना चाहिए, और आपकी जो वैल्यू इक्वलेशन है सिक्योरिटी डिपॉजिट ये इक्वल होने चाहिए। तब आप जाके मतलब आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की है आप इतनी और किस्तें दे चुके हो तो तब आप जो है अर्ली टर्मिनेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो है वो आपका तकाफुल रजिस्ट्रेशन वगैरह के चार्जेस और जो भी चार्जेस होंगे वो भी आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, और इसी तरह FADB चार्जेस भी आपके ऊपर अप्लाई होंगे अगर आप जो है वो अर्ली टर्मिनेशन या प्री मैच्योर टर्मिनेशन जिसको हम कहते हैं वो अगर करना चाहते हैं। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होंगे उसमें जो है वो उसमें जो है वो क्लियर कॉपी ऑफ CNIC चाहिए होगी। इसी तरह जो है लाइसेंस चाहिए होगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगी, लास्ट 2 मंथ की सैलरी स्लिप, सैलरी सर्टिफिकेट, क्लियर इंटरेक्टिंग ग्रॉस सैलरी आपकी जो है उसमें शो होनी चाहिए और सारी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको चाहिए होगी, और आपको जो है कॉपी ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स अगर आप जो है वो यूज़ गाड़ी ले रहे हैं तो मतलब जिसके नाम पे वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। इसी तरह कंप्लीट फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको चाहिए होगा जिस पे आपके सिग्नेचर होंगे, और इसी तरह जो है कोई भी और डॉक्यूमेंट जो है बैंक उस टाइम आपसे डिमांड कर सकता है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए होंगे। इसी तरह जो है एप्लीकेशन प्रोसेस है वो हम आखिर में देते हैं, और इसी तरह जो इनके ऊपर जो आपको ऊपर देना पड़ेगा उसमें जो है वो यहाँ पे इन्होंने सेगमेंट्स बना दी हैं जिसमें A B C D और E सेगमेंट्स हैं। आप कॉर्पोरेट एग्रीमेंट करते हैं तो देन आपको 1 ईयर का एबोर प्लस 1.75% जो है वो देना पड़ेगा, और इसी तरह जो है वो सेगमेंट बी जो सैलरी इंडिविजुअल के लिए है 1 ईयर का एबोर प्लस 3% जो है वो आपको देना होगा अगर आपका बैंक जो है अकाउंट जो है वो ABL में है, और अगर अकाउंट ABL के अलावा में है तो 1 ईयर का एबोर प्लस 4% आपको जो है देना पड़ेगा। इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी यही है कि अगर ABL में है तो 1 ईयर का एबोर प्लस 4%, और अगर काइबोर और अगर आपका एलाइड बैंक में अकाउंट नहीं है तो देन आपको जो है 1 ईयर का एबोर प्लस 4.5% जो है वो आपको देना पड़ेगा। इसी तरह जो है वो एफिलिएंट इंडिविजुअल्स के लिए है कि मिनिमम 1 ईयर का एबोर प्लस 1.7 देना पड़ेगा, और मैक्सिमम जो है 1 ईयर का एबोर प्लस 5% अगर जो है वो आपका बैंक अकाउंट नहीं है अलाइड बैंक में। इसी तरह जो है वो लास्ट है जिसमें है रोशन अपनी कार, ये फ़िलहाल जो है बंद हो चुका है तो हम इसके ऊपर बात नहीं करते हैं। आपको जो है बेसिकली यही चीज़ें चाहिए होंगी, मतलब इस सेगमेंट के हिसाब से जो भी सेगमेंट में आप आते हैं उस हिसाब से आपको जो है वो देना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि आप किस तरह से जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम सिंपल इसको ऊपर कर लेते हैं, कैलकुलेटर है जो कि आपको कैलकुलेट करके देगा कि अगर आप कौन सी गाड़ी लेते हैं तो आपको महीने की किस्त जो है वो कितनी पड़ेगी। तो सिंपल हम यहाँ पे जो भी गाड़ी लेना चाहते हैं हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं जो है वो सुजुकी आल्टो VX जो है वो लेना चाहता हूँ, जिसकी टोटल प्राइस जो है यहाँ पे आ चुकी है 23,31,000 रुपये जो है इसकी टोटल प्राइस है। हम सिक्योरिटी डिपॉजिट हम कहते हैं कि जी हम 30% करना चाहते हैं, और किस सिटी से आप लेना चाहते हैं तो हम इस्लामाबाद सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो है टेन्योर की आप कितने अरसे में वापस करना चाहते हैं तो हम कहते हैं हम 5 साल के अरसे में वापस करना चाहते हैं। तो सिंपल आप कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पर मंथ 5 सालों तक आपकी किस्त बनेगी 41,647 रुपये आपकी जो है मंथली किस्त बनेगी। टोटल फाइनेंसिंग जो आपको बैंक देगा वो होगी 16,31,700 रुपये जो है बैंक आपको जो है वो इसमें देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप जो भी गाड़ी लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये वाली गाड़ी होंडा सिविक अगर आप इसको लेना चाहते हैं, इसकी 86 लाख रुपए प्राइस है, तो यहाँ पे आपकी टोटल आ जाएगी कि आपको जो है वो 1,54,709 रुपये पर मंथ के हिसाब से 5 साल तक देनी है। टोटल जो है वो 60 लाख रुपये आपकी फाइनेंसिंग होगी। इस तरह जो भी आप यहाँ पे गाड़ी जो है वो लेना चाहते हैं आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अगर कल्टस लेना चाहते हैं तो इसकी 42 लाख रुपये है, और इसके लिए आपको रिकैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो किस्त बनेगी वो 75,827 रुपये आपकी महीना किस्त बनेगी। तो इस तरह से आपको एक आइडिया हो जाता है कि मेरी महीने की किस्त जो है वो कितनी बनेगी। तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है एप्लीकेशन प्रोसीजर ये है कि आपने ये फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लाया है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है इस फॉर्म को डाउनलोड करने की। आपको ये बैंक से मिल जाएगा, वहीं पे जाके आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वहाँ पे जाके आपका फॉर्म फिल होगा, सिग्नेचर होंगे, और उसके बाद जो है वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जैसे ही सबमिट हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो 1 वीक लगता है आपकी वेरिफिकेशन में, और उसके बाद जो है वो आपकी गाड़ी अप्रूव हो जाती है। तो इस तरह से आपका जो भी करीबी एलाइड बैंक है, और ये नहीं है कि वो पूरे मुल्क में जो भी एलाइड है उसके ऊपर जाना है, आपने जो है वो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची, गुजरांवाला, रावलपिंडी, भावलपुर, हयाताबाद, गुजरात, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, साहिवाल और सखर के बैंक हैं। इसके अलावा और किसी भी बैंक में जाएंगे तो आप जो है वहाँ पे और किसी भी शहर के बैंक में जाएंगे तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से एलाइड बैंक से ये फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।